तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ेंगे हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है व्यवहार, किसी पर्सन या एनिमल का व्यवहार, उसे हम कहेंगे टेम्परामेंट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एटीट्यूड या फिर नेचर, यानी कि रवैया या फिर स्वभाव। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है शी वॉज फर्टिव एंड विशियस बाय टेम्परामेंट, यानी कि वह स्वभाव से गुस्सैल और दुष्ट थी। याद रखिएगा कि फर्टिव का मतलब होता है गुस्सैल और विशियस का मतलब होता है दुष्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टेम्परामेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनब्रिडल। अनब्रिडल का मतलब होता है बेलगाम होना, अनियंत्रित होना, यानी कि जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो, ऐसा हो जाना, उसे हम कहेंगे अनब्रिडल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अनस्टॉपेबल या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कि अनियंत्रित, जिस पे काबू ना पाया जा सके। एंटोनिम इसका होता है रिस्ट्रेन या फिर कंट्रोल, यानी कि संयमित या फिर नियंत्रित। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है हिज अनॉयंस हैड अनब्रिडल्ड हिज टंग, यानी कि उसकी झुंझलाहट ने उसकी जुबान को बेलगाम बना दिया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनब्रिडल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन अब इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑन द हील्स ऑफ। ऑन द हील्स ऑफ का मतलब होता है के बाद, और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है सून आफ्टर या फिर शॉर्टली आफ्टर, यानी कि जल्द ही बाद या फिर कुछ समय बाद। एंटोनिम इसका है फार बिहाइंड, यानी कि बहुत पीछे। अब एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है फैमिन ऑफन फॉलोज ऑन द हील्स ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध के बाद अक्सर अकाल पड़ता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑन द हील्स ऑफ इस फ्रेज का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अस्ट्यूट। अस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है शार्प या फिर क्लेवर, यानी कि चालाक या फिर चतुर। एंटोनिम इसका होता है स्टुपिड। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है ही इज़ एन अस्ट्यूट पॉलिटिशियन, यानी कि वह एक चतुर राजनीतिज्ञ है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अस्ट्यूट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्लाई। प्लाई का मतलब होता है काम में लाना, चलना या फिर व्यस्त रहना, उसे हम कहेंगे प्लाई। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है परस्यू या फिर एंगेज, यानी कि व्यस्त होना, काम करना। अब एग्जाम्पल इसका है हाई स्पीड ट्रेन्स रेगुलरली प्लाई बिटवीन मुंबई एंड पुणे, यानी कि मुंबई और पुणे के बीच हाई स्पीड ट्रेन्स नियमित रूप से चलती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्लाई इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है चग। चग का मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर धीरे धीरे आना, उसे हम कहेंगे चग। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्लोली अप्रोचिंग, यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द ट्रेन वॉज चगिंग टूवर्ड्स द स्टेशन, यानी कि ट्रेन स्टेशन की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो चग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है आलोचना या फिर निंदा।
ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कंडेमनेशन या फिर क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना करना, निंदा करना। एग्जाम्पल इसका है द कंपनी रिसीव्ड फ्लैग फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि कंपनी को ग्राहकों से आलोचना मिली, निंदा मिली। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लैग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है वाई। वाई का मतलब होता है प्रतियोगिता करना या फिर compete करना, उसे हम कहेंगे वाई। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंटेस्ट या फिर compete, यानी कि प्रतियोगिता करना, मुकाबला करना। एग्जाम्पल इसका है सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज वाई विथ ईच अदर, यानी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक दूसरे से compete करती रहती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वाई इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है बिहेमॉथ। बिहेमॉथ का मतलब होता है विशाल, कुछ बहुत बड़ा, खास तौर पर एक बड़ा और शक्तिशाली संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम कहेंगे बिहेमॉथ। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बिग या फिर ह्यूज, यानी कि बड़ा। एंटोनिम इसका होता है स्मॉल, यानी कि छोटा। तो एग्जाम्पल इसका है द फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज़ बिकम अ बेहेमॉथ इन द हेल्थ केयर सेक्टर, यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो एक विशाल कंपनी बन गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेहेमॉथ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एनविसर्ज। एनविसर्ज का मतलब होता है सामना करना, कल्पना करना या फिर विचार करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फेस या फिर एनकाउंटर, यानी कि सामना करना। एग्जाम्पल इसका है आई कांट एनविसर्ज हर कोपिंग विद दिस जॉब, यानी कि मैं नहीं सोच सकता कि वह इस नौकरी को कैसे संभाल पाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनविसर्ज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के चलते हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ग्रेव कंसर्न। ग्रेव कंसर्न का मतलब होता है गंभीर चिंता, चिंता करने वाला कोई मामला, उसे हम कहेंगे ग्रेव कंसर्न। ये हमारे पास फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है कंसर्न, यानी कि चिंता होना, फिक्र होना। एग्जाम्पल इसका है द रिसेंट स्पाइक इन कोविड-19 केसेस इज़ अ ग्रेव कंसर्न फॉर द पब्लिक, यानी कि कोविड-19 मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि जो है वो जनता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्रेव कंसर्न इस फ्रेज का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है योग्यता, किसी भी काम को सक्सेसफुली और स्किलफुली करने की क्षमता, उसे हम कहेंगे कॉम्पिटेंस। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कैपेबिलिटी या फिर एक्सपर्टीज, यानी कि योग्यता या फिर क्षमता। एंटोनिम इसका है इनकॉम्पिटेंस, यानी कि अकुशल, अयोग्य। एग्जाम्पल इसका है हिज कॉम्पिटेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वॉज इनकरेज, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उनकी योग्यता की प्रशंसा की गई, तारीफ की गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉम्पिटेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ या फिर शुरुआत, किसी भी संस्था या गतिविधि की स्थापना होना, उसे हम कहेंगे इंसेप्शन। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बिगिनिंग या फिर इनिशिएशन, यानी कि आरंभ करना, शुरुआत करना। एंटोनिम इसका होता है एंड, यानी कि समाप्त होना, खत्म होना। एग्जाम्पल इसका है द इंसेप्शन ऑफ द चैरिटी फाउंडेशन हेल्प मैनी पुअर पीपल, यानी कि चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना से कई गरीब लोगों को मदद मिली। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंसेप्शन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब होता है चलना या फिर पार करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वॉक या फिर क्रॉस, यानी कि चलना या फिर किसी चीज़ को पार कर लेना। एग्जाम्पल इसका है द मैराथन रनर्स
ट्रैवर्स द सिटी स्ट्रीट्स एंड रोड्स, यानी कि मैराथन रनर्स शहर की गलियों और सड़कों पर चल रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रैवर्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है नॉवेल्टी। नॉवेल्टी का मतलब होता है नया, कोई नई चीज़। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इनोवेशन या फिर ओरिजिनलिटी, यानी कि नई कोई चीज़। एग्जाम्पल इसका है द नॉवेल्टी ऑफ द स्मार्टफोन मॉडल अट्रैक्टेड मेनी पीपल, यानी कि स्मार्टफोन मॉडल की नवीनता ने कई लोगों को आकर्षित किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नॉवेल्टी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब होता है टहलना, घूमना या फिर सैर करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ट्रैक या फिर मार्च, यानी कि घूमना या फिर चलना। एग्जाम्पल इसका है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर ट्रैम्पिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, यानी कि दोस्तों का ग्रुप घने जंगल में टहल रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रैम्प इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है सबसर्विएंट। सबसर्विएंट का मतलब होता है विनम्र, यानी कि किसी की बात मानना, इज्जत से पेश आना, उसे हम कहेंगे सबसर्विएंट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सबमिसिव, यानी कि विनम्र। एंटोनिम इसका होता है डोमिनियरिंग, यानी कि घमंडी। एग्जाम्पल इसका है शी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सबसर्विएंट टू हर अंकल, यानी कि उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने चाचा के साथ विनम्र तरीके से पेश आए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सबसर्विएंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है इंशोएट। इंशोएट का मतलब होता है अधूरा, जो पूरी तरह से डेवलप ना हुआ हो। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रूडिमेंट्री, यानी कि अल्प विकसित। एग्जाम्पल इसका है द इंशोएट ड्रीम्स ऑफ द यंग मैन वर फ्यूल्ड बाय पैशन, यानी कि युवक के अधूरे सपने जुनून से भरे हुए थे, जुनून से प्रेरित थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंशोएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है मंद गति, बहुत धीमी गति, उसे हम कहेंगे क्रॉल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है वेरी स्लो या फिर स्लगिश, यानी कि आलस भरा या फिर बहुत धीमी गति से। एंटोनिम इसका होता है फास्ट या फिर हैस्टी, यानी कि जल्दी जल्दी। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका है द इंटरनेट कनेक्शन इन द रूरल एरिया वॉज सो पुअर दैट वेब पेजेस वुड लोड एट अ क्रॉल, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्शन इतना ख़राब था कि वेब पेज जो है वो बहुत आराम से लोड होते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्रॉल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है पर्क अप। पर्क अप का मतलब होता है उत्साहित होना, सुधार करना या फिर सकारात्मक बनना, उसे हम कहेंगे पर्क अप। ये फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है इम्प्रूव या फिर एंथुजियाज्म, यानी कि सुधार करना या फिर उत्साहित होना। एग्जाम्पल इसका है द गुड न्यूज़ पर्क अप एवरीवन, यानी कि इस खुशखबरी ने सभी को उत्साहित कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पर्क अप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।